डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सन 2012 में कई अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों में शिरकत की, मगर कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति दक्षिण एशिया में फंसी रही। पाकिस्तान से लेकर मालदीव में भारत की किरकिरी हुई तो बांग्लादेश और म्यांमार से रिश्ते कुछ बेहतर हुए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, सन 2012 में जो कुछ हुआ है उससे क्या लगता है सन 2013 किस तरह का होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व आर्थिकी के नाते? देखिए, सन 2012 की सबसे बड़ी घटना तो मेरे ख्याल से जो दुनिया के दो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से और शक्तिशाली, एक सामरिक तौर से जो संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र हैं, चीन और अमेरिका, इस ऑर्डर में नहीं, क्रम इनका विपरीत है अभी। उन दोनों जगह कम से कम अमेरिका में अगले 4 साल की और चीन में अगले 1 दशक की मोटी मोटी जो राजनीतिक बिसात है, जो लीडरशिप है, प्रशासनिक बिसात है, नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा, किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, वो सब एक तरह से निर्धारित होगी। यूरोप साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक अपनी समस्याओं से जूझता रहा है। वहां के कई देशों की जो स्थिति है वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जिसे आपने कहा कि सब जो मध्य पूर्व है वो एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट 2012 में बना रहा। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2013 में स्पिल ओवर करते हुए दिख रहा है, खासकर सीरिया जैसे राष्ट्र। तो काफी स्थिरता के साथ साथ बदलाव, चेंज इन कंटिन्यूटी का माहौल रहेगा। कई मुद्दे बड़े उभर के सामने आएंगे और उन सब में कहीं ना कहीं ये जो दुनिया का बड़ा नेतृत्व है, खासकर ओबामा और चीन और भी कई राष्ट्र, उन लोगों को अपनी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं भी स्थिति हाथ से नहीं निकले। बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं हो जिसका खामियाजा दुनिया को भुगतना देना पड़े। आपने कहा कि कई मुद्दे अभी उसमें हो सकते हैं इस 2000 में, लेकिन उन मुद्दों में क्या आतंकवाद का, अफगानिस्तान, जो टेररिज्म वाला जो अमेरिका की बहुत बड़ी चिंता रही, लगातार चिंता जो बनी रही, वो या अस्थिरता जो पश्चिमी एशिया में वो रहेगी, या पूरी दुनिया में जो मंदी का मसला है और उस पे जो करेंसी वार या चीन बनाम यूरोप और विकसित देश वो ज्यादा बवाल रहेगा, या जापान और चीन के बीच में? ये सारे मुद्दे रहेंगे हरिशंकर जी, जितने आपने गिनवाए हैं, क्योंकि जापान और चीन जो आपने आखिरी मुद्दा गिनवाया, अगर हम उससे शुरुआत करें तो उसकी भी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका तक छू रही हैं, यूरोप तक पहुंच रही हैं, और चीन का किस तरह से प्रभुत्व एशिया में बनता है उसका वो एक निशान होंगे। बहुत बड़ा मुद्दा जापान एशिया का। बिल्कुल जी, उसमें ये मेरा कहना है कि फिर हमारी विदेश नीति जो 2012 में रही, एक तरह से 2012 में कैसी विदेश नीति रही, अपनी क्या प्रभाव दुनिया में रहा, और अब 2013 में क्या संभावना मानते हैं आप? देखिए, 2013 में मतलब भारत की 2012 कोई विदेश नीति की दृष्टि से देखें तो कोई ऐसी बड़ी भारी उपलब्धि नहीं हुई है। लेकिन विदेश नीति में दूसरी बात यह भी है कि अगर आप अपने स्टेटस को भी मेंटेन कर पाए, अगर आप यथास्थिति भी मेंटेन कर पाए, तो वो भी अपने आप में एक बदलती हुई दुनिया में मतलब ओबामा का यही कहना बहुत है कि मेरे एजेंडा में आप लोग हैं, पर अभी समय नहीं है मेरे पास, बाद में करेंगे। और चीन के नए नेतृत्व के आने के बाद, एक तरह से उसकी घोषणा होने के बाद, वहां के एक बहुत प्रमुख प्रवक्ता का ये कहना कि 1962 को भूल जाना चाहिए, वो भी एक बड़ा बयान है जिसको हमें कहीं आगे की रणनीति और आगे की विदेश नीति बनाते हुए ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो हमारे सारे मोर्चे हमेशा खुले रहते हैं। आपके अनुसार 2013 के नाते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की क्या प्राथमिकता मुख्य होगी? फिलहाल तो वो बहुत क्षीण दिखती है। जिस तरह से पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के सलाहकार रहमान मलिक यहाँ आए और उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी करी, चाहे वो कसाब को लेके, बीच में जब जरदारी साहब आए अजमेर में उनकी यात्रा, हालांकि भारत ने बहुत पहल की 2012 में। तो क्योंकि प्रधानमंत्री का या भारत के ज्यादातर प्रधानमंत्रियों का एक बड़ा सपना होता है, क्योंकि अगर आप बड़ी ड्रीम लेके कोई आता है नेतृत्व संभालने, तो भारत के सामने जो बड़े मुद्दे हैं उनमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना। तो वो जो एक बड़ी ड्रीम है वो जरूर उनके एजेंडा पे रहेगी। आपको लगता है कि राष्ट्रपति ओबामा या पश्चिमी देश दक्षिण एशिया में और खासतौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध या इस दक्षिण एशिया में असर करके कुछ अपनी कूटनीतिक दाव पे ज्यादा बढ़ाएंगे, या क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, पश्चिमी देशों का तो हमेशा से एक प्रयास रहा है, लेकिन अगर चीन के जो नया नेतृत्व आया है उसकी क्या भूमिका रहती है, क्या उसके इस बयान में अगर जरा सी भी सिंसियरिटी होगी, या वो उस पर आगे बढ़ के, क्योंकि अगर एशिया राइजिंग है और कहीं ना कहीं चीन को भी ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से अमेरिका उसके चारों तरफ एक सामरिक जाल बुन रहा है, चाहे वो जापान है, चाहे वो वियतनाम है, चाहे वो आसियान है, तो कहीं ना कहीं चीन में भी अंदर ये मंथन चल रहा होगा
कि अगर उनको अपनी इन समस्याओं में उलझ के नहीं रहना है जो उसको वैश्विक शक्ति और बड़ी भारी बनने से रोक रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत के साथ हाथ मिलाना शायद उनकी ये एक आपको उम्मीद वाली किरण नजर आती है 2000। ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चीन को असल में भांप पाना अच्छे के बस की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से दुनिया बदल रही है उनको भी ये कहीं ना कहीं असेस करना पड़ेगा नफा नुकसान किस तरफ ज्यादा है। तो भारत से दोस्ती करने में इस तरह में ज्यादा उनको कहीं फायदा नजर आएगा, क्योंकि उनका जो ट्रू पोटेंशियल है चीन का, वो भी तभी रियलाइज होगा जब कहीं ना कहीं उसको अपने पड़ोसी से किसी भी किस्म की तनाव नहीं रहे। जी संजू जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।